क्या नाम है आपका सर? बताओ। नहीं सर, कैमरा चल रहा है सर। सर कैमरा चल रहा है, अभी आप जो भी है इस पे बता दीजिए, फिर हम बकरी आपका नाम सर? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ। 5 मिनट बकरी एकदम चक्कर खा के गिर गई थी। मैंने कि सर जी बकरी गिर रही है, इनसे बोला मैं, क्योंकि अभी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। जिस बकरी के थनेला हो उसके एंटीबायोटिक क्या मतलब पड़ा है, क्या पता है? आप डॉक्टर नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, गलत बात मत कीजिए। बाई चांस कभी कभी अटैक पड़ जाता है अचानक। अच्छा हाँ, ये उसकी वजह से डेथ हो सकती है। सर संहिता लागू है। डीएम आचार साहब संहिता में बकरी मार दोगे आप? दोस्तों, मैं बुलंदशहर के इस वक्त पशुओं के अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर बहुत सारे पशुओं को लाया जाता है इलाज के लिए। अभी भी देख सकते हैं आपके जो जानवर है वो यहाँ पर जो पहुँच रहे हैं। डॉगी हो या फिर बकरी वगैरह हो, तमाम जो जानवर है वो यहाँ इलाज के लिए लाए जाते हैं। एक जो मवेशी बकरी है वो ख़त्म हो चुकी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर अभी हंगामा हो रहा था। क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों हंगामा यहाँ पर लोग कर रहे थे? किसकी है बकरी? आपकी है जी। क्या नाम है? शाहरुख, कहाँ के हैं आप? गाँव हाथमवाद। क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई? सर जी बकरी के जो है थन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी संदली की, तो हम बोले कि दूध कम आ रहा था, हमने कि चलो सरकारी अस्पताल दिखा लाएं। तो हम सरकारी अस्पताल में यहाँ लेकर आए थे। इन्होंने सीरियल नंबर में दवाई लिखी, तो दवाई लिखने के बाद इन्होंने भैया 200 रुपये दे दो। फिर हमने 150 रुपये दिए इन्हें। देने के बाद इन्होंने अब तुम्हारा ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने 4 इंजेक्शन लगाए थे, पूरे भर भर के सिरिंज होती हैं। लगाने के बाद थोड़े 10-5 मिनट बकरी एकदम चक्कर खा के गिर गई थी। मैंने कि सर जी बकरी गिर रही है, इनसे बोला मैं, क्योंकि अभी ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे करते 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 आधा घंटे से ज़्यादा हो गया। अच्छा, जब यहाँ पर आए थे आप अपने जानवर को लेकर, कोई रसीद वगैरह कुछ आपको काटी? जी कुछ नहीं काटी। इन्होंने डायरेक्ट 200 रुपये मांगे थे, 150 रुपये दिए थे मैंने। अच्छा जी। किस चीज़ के मांगे थे वैसे? उनके जंक्शन तुम्हारा हैवी से बढ़िया लगा देंगे, मतलब हैवी से हैवी लगा देंगे। जी इंजेक्शन हैवी। जी। तो थनों में दिक्कत थी? जी थन में बस थोड़ी सी दिक्कत। थन में दूध कम आ रहा था इस बकरी के, थनेला हो गया था, तो इसलिए यहाँ लेके आए से बकरी को उनको इंजेक्शन लग के ठीक हो जाएगी। अब इन्होंने 150 रुपये ले ले, रसीद काटी नहीं। अच्छा। इन्होंने 3 इंजेक्शन भर भर के ठोक दी इसके। इस बकरी को जब मर दी थी एक उस टाइम पे लगा था इन्होंने। बकरी को जब चक्कर आ रहे थे ये गिर गई, फिर उसके बाद भी इन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। तो लगातार इतने सारे इंजेक्शन क्यों लगाए रहे? आपने पूछा नहीं? बचाने के लिए लगा रहे हैं, मारने के लिए? ये बोल रहे थे ठीक हो जाएगी, ऐसे तो ठीक हो रही है। हाँ, कौन से वाले डॉक्टर साहब थे? सामने बैठे जिन्होंने 150 रुपये लिए थे। अच्छा। डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब आरोप लगा रहे हैं कि आपने इनकी बकरी मार दी। क्या नाम है आपका सर? बताओ। नहीं सर, कैमरा चल रहा है सर। सर कैमरा चल रहा है, अभी आप जो भी है इस पे बता दीजिए, फिर हम बकरी आपका नाम सर? मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ एनिमल हस्बेंड्री। ये एक सर नाम आपका? पार्स। सर पहले नाम बता दीजिए, उसके बाद सब कुछ बताइएगा। ये बाइट नहीं ले रहा हूँ, आपके पक्ष रख रहा हूँ आपका। मैं आज आचार संहिता चल इसको रही छोड़िए। है। एक मिनट सर, इसको छोड़िए। आचार संहिता चल रही है। डीएम साहब के अलावा हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। किसी का जानवर मर गया, किसी मैं अभी मैंने कहा ना, मैं इसको स्टेटमेंट नहीं दे सकता डीएम साहब के अलावा। डीएम साहब के अलावा? जी डीएम साहब ही कोई पत्रकार हैं? सर डीएम साहब, मैं जर्नलिस्ट हूँ। संहिता लागू है। डीएम साहब आचार संहिता में बकरी मार दोगे आप? अब बताने के लिए तैयार नहीं हो, कैमरे से आप बचते नजर आ रहे हैं, तो अपना पक्ष रख दीजिए। क्या आपने इंजेक्शन लगाया, कौन सा लगाया? क्या आप शांत होकर सुनेंगे? नहीं सुन तो रहा हूँ मैं, आप नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे। बताइए किसकी सुनूं? जी बताइए। देखो, ये बहस का मुद्दा नहीं है और हम कोई भगवान नहीं है, हम कोशिश करते हैं। और यही कह सकते हैं ना डॉक्टर साहब, वो बताने के लिए तैयार नहीं है। वो बताने में डीएम साहब, ये डीएम साहब बकरी के लिए पूछना आएंगे आपसे। मैं आचार संहिता में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, इसलिए कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आप मेरी बात मानने की कोशिश करें। आचार संहिता में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अच्छा, आदर्श आचार संहिता लागू है इस समय। जीवन बचाने की। ये कह रहे हैं कोई रसीद नहीं काटी गई, 150 रुपए या 200 रुपए इनसे ले लिए गए, उसके बाद में बकरी को लगातार 4 इंजेक्शन ठोक दिए जाते हैं और बकरी खत्म हो जाती है इनकी। एक गरीब इंसान के लिए, एक मिनट चुप रहिए, एक गरीब इंसान के लिए बकरी या कोई भी ऐसी चीज है जिससे उसकी रोजी रोटी चल रही है, उसके लिए तो बहुत कुछ है। वो है कि नहीं डॉक्टर साहब? सही बात है, लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, इंजेक्शन लगाने से डेथ नहीं होती है, क्योंकि हम डेक्सोना इंजेक्शन लगाते हैं। ये कह रहे हैं 2 से 3 इंजेक्शन लगाए गए। हाँ मत सुनिए, हम बता रहा हूँ, इंजेक्शन हम डेक्सोना 7 लगाते हैं, कोई दवाई रिएक्शन ना करे। बाई चांस कभी कभी अटैक पड़ जाता है अचानक। अच्छा। हाँ, ये उसकी वजह से डेथ हो सकती है। सर यानी इंजेक्शन लगाने की वजह से बकरी डर गई? हाँ डर गई, वो शौक लगता है जो। हाँ उसमें ऐसा हो सकता है, ऐसे इंजेक्शन से नहीं, ऐसा तो ये चीज है जो आपने मुझे बताया है। डॉक्टर साहब बता सकते हैं एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? एक देखिए सुनिए, हम लोगों की आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज? बताइए। अगर यहाँ हम आ रहे हैं तो आवाज उठाने के लिए हम आपको बताएं, ये जो आपने बताया ऐसे ही बता सकते हैं। ये भैया
हमारे इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल हम यहाँ जीवन बचाने के लिए बैठे हैं बिल्कुल। और हमारा काम है कि जीवन बचाना जैसे ही बच सके। बिल्कुल। सर की हो सकता है हम पे दवाई सारी नहीं है तो हम बाजार से मंगा लेते हैं, भैया ये दवाई ले लो, और ना तो भाई जरा हमारे पास रखिए, हम 2 रुपए दे दें। बस सिंपल यही है जो आपने बताया है कि बकरी को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो डॉक्टर साहब ये बता सकते हैं, मगर डॉक्टर साहब बताने की बजाय और उल्टा हमें पाठ पढ़ा रहे कि मैं डीएम साहब को बताऊंगा, डीएम साहब आने चाहिए बकरी के लिए कि बकरी आप फिर गलत कह रहे हैं। मैं डीएम साहब को नहीं बताऊंगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पत्र इस समय आचार संहिता के अंतर्गत हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं डीएम साहब को नहीं बताऊंगा। सी बात थी डॉक्टर सर, साहब। जिलाधिकारी महोदय, एक मिनट सुनिए, मैं जिस पद पर बैठा हुआ हूँ उस पद पर मैं जिलाधिकारी महोदय ही स्टेटमेंट देते हैं, मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए आपसे माफी चाह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा चलिए हूँ, कोई आप- बात नहीं। अब आपसे- डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि इंजेक्शन उसको जब दिया बकरी डर गई, डर की वजह से वो शौक में शौक में अच्छा अच्छा। देखिए हम तो यहाँ जीवन बचाने के लिए बैठे हैं। मगर सर वो कह रहे हैं 3 इंजेक्शन लगातार लगा दिए। हाँ, तो एक तो डेक्सोना लगता है, एक एंटीबायोटिक लगता है और एक मल्टीविटामिन लगता है, ये लगता है। लगते सर, इतने ये बताइए क्या नाम है, बकरी एक के एक अंदर कौन से इंजेक्शन लगते हैं? जिस बकरी के थनेला हो उसके एंटीबायोटिक क्या मतलब पड़ा है? क्या पता है? आप डॉक्टर नहीं हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, गलत बात मत कीजिए, डॉक्टर वो हैं। मान के और चलो। सुनिए, बात सुन लीजिए एक मिनट। आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं, जी दुश्मनी होती तो ठीक है, कोई जहर का इंजेक्शन लगा दिया होता। जो इंजेक्शंस आपके बकरी आपके जानवर के लिए उन्होंने लगाए, उसको बचाने के लिए लगाए, उसको दिक्कत होने लगी, दूसरा इंजेक्शन ठोक दिया कि शायद ये कंट्रोल में हो जाए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो मेस्टाइटिस है, थनैला रोग है, डबल एंटीबायोटिक लगते हैं, लेकिन छोटा पशु लगता है इन्होंने पूरी सीरीज लगाई है हमारे सामने, पूरी भर भर के लगाई है। इतनी हमने डॉक्टर वहाँ भी ट्रीटमेंट कराते हैं हम, तो 1 ml लगता है और इन्होंने लगाया पूरा भर भर के, तो इंजेक्शन तो बकरी जब ही एकदम चक्कर खा के गिर गई थी। देखिए आपसी दुश्मनी तो है नहीं ना, आपसे कोई लड़ाई होगी? डॉक्टर साहब एक मिनट, जब आप आए थे आपसे कोई झगड़ा हो गया था? झगड़ा तो नहीं हुआ ना? देखो, जो कायदे की बात है, मैं आपकी भी बात कहूंगा, मैं उनकी भी बात कहूंगा। मेरे आप रिश्तेदार नहीं हो, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, मगर पक्ष दोनों रखना मेरी जिम्मेदारी है। आपसे दुश्मनी, आपके जानवर को उन्होंने जो इंजेक्शन दिया वो बता रहे हैं कि जोन जोन से प्रूफ तो है आपके पास, कौन कौन से इंजेक्शन दिया आपने? अरे वो इंजेक्शन दिए हैं, वैक्सीन दिए गए हैं, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, देखो कैमरा बंद कर दीजिए आप। भाई इनके ऊपर कैमरा मत चलाओ डॉक्टर साहब से। प्लीज हाँ, इनके इनसे बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, कौन-कौन से इंजेक्शन दिए थे सर? इंजेक्शन में था नहीं जब लगी, हाँ। मैं बाद में आया हूँ, अच्छा मैं बाद में आया था, बाद में आया ना, हमारे सामने तो नहीं ना, बाद में। देखिए मेरी बात सुनो, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में डबल एंटीबायोटिक लगते हैं मेस्टाइटिस में, और आप अगर झोला छाप डॉक्टर के एक गजिस्ट्रेट अफसर और जो BBSC NDH है उससे तुलना करोगे तो यहाँ कोई मतलब नहीं है फिर ट्रीटमेंट का। जानबूझकर कोई भी जो डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। अब जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि हमने पहला इंजेक्शन दिया, पहले इंजेक्शन देने के बाद बकरी शॉक में आ जाती है, दहशत में आ जाती है, उसको हार्ट अटैक पड़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको बचाने के लिए दूसरा इंजेक्शन दिया जाता है और फिर तीसरा इंजेक्शन या चौथा इंजेक्शन जो भी उन्होंने दिए वो सिर्फ बचाने के लिए दिए हैं। अब वो बातचीत कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अभी कैमरे पर हम ज़्यादा नहीं बता सकते। चलिए आपस में क्या इनका सुझाव होता है देखते हैं।